पहला सैमुएल का 22 का 18। तब राजा ने दोएग से कहा, तू मुड़कर याजकों को मार डाल। कौन राजा है ये? सॉल राजा। याजकों को मार डालो। और तब उसने उस दिन 85 पुरुषों को घात किया। हाँ, सनी वाले एपोद पहने हुए 85 प्रीस्ट, 85 पुरुषों को, 85 प्रीस्ट, उनके परिवार, बच्चों, सब बच्चे यानी कि नेक्स्ट जनरेशन जो याजक और जो एफोर्ड पहनते हैं सबको मार डाला। सिर्फ एक अबियातर बच के निकलता है। ये लोग वो लोग हैं जो एक्चुअली प्रेयर मिनिस्ट्री को आगे बढ़ा रहे हैं। ये लोग वो लोग नहीं जो हम अपना बाइबल पढ़ रहे हैं, हम अपना प्रेयर कर रहे हैं। ये लोग एक्चुअली, इनका प्रेयर लाइफ प्रेयर मिनिस्ट्री बन गया है। इनका प्रार्थना जीवन उंडेला जा रहा है। These are not ordinary believers. ये लोग याजक बन गए हैं। ये लोग के ऊपर ये लोग बस बुलाए नहीं गए हैं याजक बनने के लिए, ये लोग याजक बन गए हैं। आप पौलुस के पत्रों को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे प्रेरित होने के लिए बुलाया हुआ, प्रेरित होने के लिए बुलाया हुआ। और तब फाइनली अपने लास्ट एपिसोड्स में वो लिखता है, पौलुस एक प्रेरित, बस बुलाया हुआ नहीं, लेकिन अब प्रेरिताई में वो चल रहा है। वैसे ही ये लोग याजक हैं। एंड ये लोग को सॉल मार देता है। ये लोग को सॉल मार देता है। क्यों? इसका जड़ क्या था? सॉल का मन में जलन था दाऊद के लिए। दाऊद से वो जलता था। कहां से शुरू हुआ था याद है? एक गीत से। वो गीत क्या था? सॉल ने हजारों को मारा है, दाऊद ने 10,000 को। उसका मिनिस्ट्री मुझसे बड़ा क्यों है? मेरे लिए 1000, उसके लिए 1002 क्यों? उसके लिए 1200 क्यों? उसके पास ज्यादा लोग मुझसे क्यों? और ये जलन के वजह से कि उसके पास ज्यादा लोग हैं, उसका संख्या ज्यादा है, उसका काउंटिंग, उसका काउंट में लोग ज्यादा हैं। ये महिमा का विषय उसके लिए इतना उसको खाते गया कि अब वो याजकों को भी मार दिया। क्योंकि याजक लोग दाऊद का सहायता किया था, क्योंकि उसका मिनिस्ट्री मुझसे बड़ा है। और वहां पे जलन आ गया। इसी बराक के बारे एक चीज, बराक जो न्यायों में एक न्यायी था, बराक को डेबोरा ने कहा था, बराक ने डेबोरा को कहा कि तुम मेरे साथ आओगी तो हम जाएंगे लड़ने के लिए। क्योंकि सैमुएल जाता था और तुम प्रॉफिटेस हो, तुम मेरे साथ आओ। तो डेबोरा ने कहा जाएंगे, लेकिन अगर हम गए तो महिमा स्त्री को मिलेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। बराक को कोई प्रॉब्लम नहीं था। महिमा जिसको भी मिले, उनको जय चाहिए। इजराइल को जय का जरूरत है। सॉल वैसा नहीं था। सॉल के लिए महिमा मुझे मिलना चाहिए, महिमा मुझे मिलना चाहिए। इस वजह से हम लोग देखते हैं कि सॉल अब याजकों को मार देता है। और दूसरा, वो डोएग को कहता है, डोएग ने तलवार उठाया और मार दिया। भजन का 64 का 3, उन्होंने अपनी जीभ को तलवार समान तेज किया है और अपने कड़वे वचनों को तीरों को चढ़ाया है। कड़वे वचनों के तीरों को चढ़ाया है। जीभ को और कड़वा वचन, ये क्या है? तलवार जैसा। और ये तलवार के द्वारा याजकों को मारा जाता है। याजकों को मारा जाता है। 85 प्रीस्ट को मार दिया गया। इसीलिए याकूब ने कहा था, ये जीभ से हम लोग परमेश्वर को आशीष देते हैं और लोगों को जो परमेश्वर के रूप में बनाए गए हैं उन्हें श्रापित करते हैं। गिनती का 12 का 1 और 2। मूसा ने एक कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहिता कूशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। मूसा का खुशी की वजह से ये लोग दुखी। It's not खुशी, it's कुशाइट। उसको इनका मैरिज से लेके एक तो प्रॉब्लम है। मोजेस, वी हैव अ प्रॉब्लम विथ योर मैरिज। ठीक है, बोलो कि तुमने इससे क्यों शादी किया, क्यों उसे बेसिकली क्या प्रॉब्लम था कि कुशाइट जो हैं वो सांवले हैं। ठीक है, वो सांवले रंग के हैं। एंड ये लोग उतने सांवले नहीं। कुशाइट इज अ अफ्रीकन ट्राइब।
नहीं, हम लोग अफ्रीकन से शादी नहीं करने। तुम क्यों अफ्रीकन से शादी किया? तुम क्यों अफ्रीकन लड़की से शादी किया? और ये बड़ा भाई बहन को बहुत प्रॉब्लम हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें? हाँ, अच्छा मैं पढ़ देता हूँ। क्या यहोवा ने केवल मूसा के ही साथ बातें किया है? अब देखो कहाँ से कहाँ जा रहा है। तुमको प्रॉब्लम है उसका शादी के साथ, लेकिन अब तुम बोल दे रहे हो, अब हारून और मिरियम बोल रहे हैं हम लोग भी तो भविष्यवक्ता नहीं है, परमेश्वर हम लोग से भी तो बातें करते हैं। क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? और उनकी, यहाँ ना प्रॉब्लम यहाँ पे आता है, उनकी बात यहोवा ने सुन ली। तो अपना फैमिली मैटर था, लेकिन अचानक से तुम लोग यहोवा का नाम वहां पे ले लिया। परमेश्वर हम लोग को भी बुलाए हैं, हम लोग भी बाइबल पढ़ते हैं, हम लोग भी प्रेयर करते हैं, परमेश्वर मुझसे भी बात करते हैं, हमको भी रेवलेशन मिलता है, हम भी मिनिस्ट्री करते हैं, हम भी ये किए हैं, हम भी वो किए, हम भी लोग को सिखाए, हम भी डिसाइपल किए। यहाँ पे वो सब बात शुरू हो जाता है। और तब यहोवा ने सुन लिया। और तब उसके बाद हम लोग देखते हैं मिरियम बहुत गोरी हो जाती है। परमेश्वर उसको, तुमको गोरा चमड़ा बहुत पसंद है ना, चलो तुम्हारा चमड़ा गोरा कर देते हैं। और तब वो कोड़ी हो जाती है और उसको एक्सकम्युनिकेट किया जाता है जब तक वो चंगी नहीं हो जाती। यू सी, ऑल आर आर्ग्यूमेंट्स आर गोइंग ऑन, बट एक ही प्रॉब्लम है, प्रभु सुन लेता है। पहला सैमुएल का 28:6। तब शाऊल ने यहोवा से पूछा, तब यहोवा ने ना तो स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया और ना ही उरीम के द्वारा और ना भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा। हाँ, सपना के द्वारा सॉल पूछ रहा है, लेकिन ये सॉल को ये बात लग नहीं रहा है कि कल हम याजक को, प्रभु यहोवा का याजक को मारे हैं, तो आज यहोवा मुझसे बातें करेगा क्या? कल तुम 85 प्रीस्ट को मारे हो और आज तुमको लग रहा है यहोवा तुमसे बात करेगा। बहुत लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। बहुत लोग, ठीक है हम क्षमा मांग चुके हैं, हम क्षमा किए गए, हाँ तुम क्षमा किए गए हो, लेकिन तुमको मालूम है तुम क्या अधर्म किए हो? तुमको क्या लगता है कि प्रभु अब तुमसे बात करने वाले हैं? अगर तुम अपना अधर्म को जड़ से नहीं हटाओगे तो क्षमा मिल गया है, लेकिन अधर्म को क्या तुम तोड़े हो? अधर्म को तोड़ो। तुम क्या किए? तुम याजकों को मार रहे हो और उसके बाद कल तुम उरीम और थुमीम वाले याजक को ढूंढोगे एक और बोलोगे उरीम थुमीम लो और पूछो यहोवा से। यहोवा बात नहीं कर रहे हैं, अब यहोवा बात नहीं कर रहे हैं। चैप्टर 25 वर्स 1 और 2। शाऊल की मृत्यु हो गई और समस्त इस्राएलियों ने इकट्ठे होकर उसके लिए छाती पीटी। हाँ, नेक्स्ट वर्स। माओन में एक पुरुष रहता था जिसका व्यापार सॉरी, वर्स 1 के ही एंड में। तब दाऊद उठकर परान जंगल को चला गया। हाँ, दैट्स इट। 85 प्रीस्ट मर गए, परमेश्वर और सैमुएल मर गया, याजक मर गए हैं, सैमुएल मर गया है। अब दो चीज हो रहा है, दो लोग एनॉइंटेड है वहां पे, एक सॉल एनॉइंटेड है, दूसरा दाऊद एनॉइंटेड है। सॉल वैसे भी बैकस्लाइड कर चुका है, लेकिन अब जब उसके ऊपर से भविष्यवक्ता मर गया है और उसका जो याजक थे वो मर गए हैं, जिसको वो खुद मारा है, अब वो फाइनली विचक्राफ्ट में चले जाता है। था बैकस्लाइडर, था जलन रखता था, लेकिन विचक्राफ्ट तक नहीं पहुंचा था। लेकिन अब जब भविष्यवक्ता हट गया है, याजक हट गया है, तो ये बैकस्लाइडर अब विचक्राफ्ट में चल जाता है। बस उतना ही नहीं, जो अच्छा व्यक्ति है, जो अच्छा एनॉइंटेड व्यक्ति है, जो दाऊद है, अब उसका स्ट्रगल्स बढ़ जा रहा है। अब तक वो शहर में था, इधर उधर था, लेकिन अब जैसे सैमुएल मरता है, अब वो गुफाओं में जाता है। और एक दो चैप्टर बाद, ये क्या है, चैप्टर 27 में वो फाइनली दुश्मन देश में चला जाता है। क्यों? स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन हट जा रहा है। जो एफोर्ड पहने हुए याजक हैं वो मर गए हैं, स्वर्ग अब बंद हो जा रहा है, बंद होते जा रहा है, बंद होते जा रहा है, बंद होते जा रहा है। जो प्रॉफिट था वो भी मर गया है, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन हटते जा रहा है, हटते जा रहा है, हटते जा रहा है। कोई सेफ जगह बाकी नहीं रहा। आई एम नॉट सेइंग कि दाऊद खुद परमेश्वर के साथ चल नहीं सकता है, ज़रूर चल सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इट इज़ गोइंग टू बिकम वेरी डिफिकल्ट। और उसका स्ट्रगल अब बढ़ते जा रहा है, उसका स्ट्रगल अब बढ़ते जा रहा है, क्योंकि वो देख रहा है कि
जो पिछला एनॉइंटेड व्यक्ति है वो और भी ज़्यादा डिमोनिक होते जा रहा है, उसके ऊपर दुष्ट आत्माओं का प्रभाव और भी ज़्यादा जोर और पक्का होते जा रहा है, और ये और भी ज़्यादा स्ट्रगल करते जा रहा है। एंड उसके बाद आप दाऊद जो एनॉइंटेड व्यक्ति है, उसके ज़िंदगी में ये समय को आप देखेंगे जब उसके लाइफ में ना तो याजक है ना तो प्रॉफिट है, बस अबियातर है जो बस भाग के निकला है, बच्चा निकला है। उसके लाइफ में दीज आर वन ऑफ सम ऑफ द वर्स्ट टाइम्स इन हिज लाइफ, वर्स्ट टाइम्स इन हिज लाइफ। कोई है नहीं उसको सिखाने के लिए, कोई है नहीं उसको करेक्ट करने के लिए, और इज़राइल का भविष्य लटक गया है, लटक रहा है। एक तरफ सॉल और उसके बेटे मर गए हैं युद्ध में, विचक्राफ्ट में जाके सॉल मर गया, और उसके बाद युद्ध में मर गया, आत्महत्या किया। और जो फ्यूचर राजा है, जो दाऊद है, जो फ्यूचर राजा है, वो तो दुश्मन का सेवा में चला गया है। और इज़राइल का भविष्य ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। Where did the downfall start? सॉल के गलतियों से, सॉल के पापों से, और याजकों और सैमुएल का मृत्यु। स्पिरिचुअल लाइफ जब मर जा रहा है, वी नेवर रियलाइज कि मेरा करियर और मेरा प्रार्थना जीवन कैसे कनेक्टेड है। ये याजकों का जिंदा रहना और इज़राइल का भविष्य रहना, ये दोनों कैसे कनेक्टेड है? कनेक्टेड है, कनेक्टेड है।